हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत अलग टॉपिक है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी ब्लॉगर्स आ गए हैं जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, प्लॉट के ऊपर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, इवन फ्लैट्स वगैरह के ऊपर बना रहे हैं, विला के ऊपर बना रहे हैं। ये T1 T2 T3 सिटीज़ के अंदर सब जगह जाके अपना ब्लॉगिंग बनाते हैं और ये कस्टमर को ऐसा बोलते हैं कि भैया हम लोग आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप हमारी वीडियोस देखिए और उसके बाद में आपको अगर चीज़ पसंद आती है, प्लॉट पसंद आता है, विला पसंद आता है या 2 बीएचके 3 बीएचके अपार्टमेंट पसंद आते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे दिलवाने में और आपसे कोई कमीशन नहीं लेंगे। इसके पीछे का रीज़न आपको पता है कि वो कहाँ से कमा रहे हैं? वो आपको ये बोलते हैं कि भैया हम लोग तो यूट्यूब से कमा रहे हैं, लेकिन स्टिल यूट्यूब से आपको लगता है कि वो इतना कमा सकते हैं? स्टार्टिंग में जब वो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको मार्जिन जो होते हैं बहुत मिनिमम मार्जिन होते हैं, जो कि उनका पेज बनना स्टार्ट हुआ, नया पेज है, ऑडियंस आनी स्टार्ट हुई, सब्सक्राइबर बेस स्टार्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब उनके व्यूज़ आने लग जाते हैं और प्रॉपर्टी के जितने भी ब्लॉगर्स हैं इनके व्यूज़ जो हैं बहुत जल्दी आते हैं, बिकॉज हर मिडिल क्लास इंसान को ये चीज़ है कि मेरे को अपना फ्लैट लेना है, मेरे को 2 BHK लेना है, 3 BHK लेना है, 1 BHK लेना है या छोटा सा प्लॉट ही लेना है छोटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए 50 गज का 100 गज का। तो आप अपने एरिया के अंदर सर्च करोगे तो आप सर्च इंजन पे कहाँ पे जाके सर्च करोगे? आप गूगल के ऊपर जाके सर्च नहीं करते। आजकल जो नया सर्च इंजन बन चुका है ना वो यूट्यूब बन चुका है। 50 गज का प्लॉट इन दिल्ली, 100 गज का प्लॉट इन दिल्ली या 100 गज का प्लॉट इन चंडीगढ़। बस आपका जो नया सर्च इंजन है वो आपका यूट्यूब है। और जो यूट्यूब के नए ब्लॉगर्स आते हैं इनको ये चीज़ पता है कि भैया मैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेज बना रहा हूँ, रियल एस्टेट एजेंट का पेज बना रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को व्यूज़ जल्दी आएंगे, व्यूज़ जल्दी आएंगे तो कमाई ज़्यादा होगी। कमाई कहाँ से होगी? आपके व्यूज़ से होगी स्टिल। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खाली आपको प्लॉट दिखाकर अपार्टमेंट दिखाकर ही व्यूज़ से कमाते हैं। मेन इनकी इनकम होती है प्लॉट बेचना। प्लॉट बेचने के लिए, 2 BHK बेचने के लिए, विलास बेचने के लिए ये कमीशन आपसे चार्ज नहीं करेंगे, ये कमीशन चार्ज कर रहे हैं कि जिसका सामान है वो इन्हें चार्जेस देगा। प्लॉट वाले के साथ में डील ऐसी होती है कि भैया मेरे पास में 150 गज का प्लॉट है या 100 गज का प्लॉट है, तेरे को पर गज पे 1000 रुपए दूंगा। अगर 100 गज का या 50 गज का प्लॉट है तो इनकी जो कमीशन होती है पर गज पे वो 500 रुपए से 1000 रुपए की स्टार्ट होती है एरिया वाइज। अब जैसे बहुत ज्यादा पोश एरिया में चले जाओ, दिल्ली में साउथ दिल्ली चले जाओ, इधर चंडीगढ़ साइड चले जाओ, वहां पे जो प्लॉट्स होते हैं उनके साइज होते हैं 500 गज, 150 गज तो होगा नहीं, 1000 गज, 2000 गज। कमर्शियल प्लॉट्स पे भी अलग अलग हो जाते हैं कि कमर्शियल प्लॉट्स हैं तो भैया 5000 गज ऐसे भी होते हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अलग होते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स अलग होते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स अलग होते हैं। बड़े प्लॉट्स बड़ा मार्जिन, छोटे प्लॉट्स छोटा मार्जिन। अब जो मार्जिन स्टार्ट होता है वो 500 रुपए गज से स्टार्ट होता है और अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे जो इनके मार्जिन होते हैं वो मार्जिन होते हैं 1000 रुपए गज से स्टार्ट हो रहे हैं अच्छे, और 5000 10,000 गज ऐसे ऐसे भी जाते हैं। अब इनको जो डीलर है वो ऑफर करता है कि आपके वीडियो के थ्रू जो आप पर्सन लेके आ रहे हो उसके ऊपर हम आपको इतनी कमीशन देंगे पर गज पे। अगर इन्होंने 5000 गज का प्लॉट बेच दिया या 500 गज का प्लॉट बेच दिया या 100 गज का बेच दिया तो वैसे ही इनकी कमीशन हो गई, इन्होंने मोटी कमीशन लेनी है प्लॉट्स के ऊपर। उसके बाद में हम बात करते हैं 2 BHK या 3 BHK पे। तो 3 BHK के ऊपर डीलर के साथ में इनका पहले से टाई अप होता है कि भैया डीलर ने इन्हें बोल दिया कि मैं 5% दूंगा या 5 लाख रुपए दूंगा या 10 लाख रुपए दूंगा। 4 BHK 5 BHK तो भैया परसेंटेज की जगह ना ये 15 लाख 10 लाख ऐसे डिसाइडेड होते हैं। आप चंडीगढ़ या मोहाली आओगे ना तो आपने देखा होगा कि इतने सारे प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रखी हैं, ऑफिस बना रखे हैं, रिसेप्शनिस्ट पे एक सुंदर सी लड़की बिठा रखी है। पैसा कहाँ से आता है? भैया पैसा यहीं से आता है, जो ब्लॉगर्स हैं अपने ऑफिस खोल के अगर इन्होंने महीने में एक प्रोजेक्ट भी सेल कर लिया, एक 2 BHK भी सेल कर लिया तो 5 से 10 लाख रुपए अंदर चले गए। 4 BHK भी सेल कर लिया तो 5 से 10 लाख रुपए आपके चले गए। कमीशन बिल्डर दे रहा है आपको, तो ये बहुत मीठे बनेंगे कि भैया हम आपसे तो कोई चार्ज कर ही नहीं रहे हैं, आप हमारी वीडियोस देख के आ रहे हो, हम लोग आपकी तो सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे वर्ड्स जो है ना आपको इनसे जरूर सुनने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। खराब माल को अगर बेच रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी ब्लॉगर्स ही बेच रहे हैं। पहले ये होता था कि प्रॉपर्टी डीलर क्या करता था, 2.5% कमीशन आपसे ले ली, 2.5% उससे ले ली, या 1% इससे ले ली, 1% हमसे ले ली। लेकिन आज की डेट में ये पूरा सिस्टम, जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है कि यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आ रहे हैं, पूरा सिस्टम बदल गया है।
भैया इनकी कमीशन 10 से 15 लाख रुपए के आसपास कमीशन रहती है 4 BHK और 3 BHK में। और प्लॉट में अगर 200 गज का है, 300 गज का है, तो 5, 7, 10 लाख रुपए ये उसमें भी अंटी लगा ही लेते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारी तो घर वाली बात है, एज अ कस्टमर कोई बोल रहे हैं हमारी तो घर वाली बात है, ये आप मेरी बड़ी बहन हो, आप मेरे बड़े भाई हो, ये चीजें बोल के इतना मीठा मक्खन लगाया जाता है और हम लोगों को समझ नहीं आता। प्लॉट्स बेचने में तो सबसे ज्यादा मार्जिन ये इसलिए भी कमा लेते हैं कि ऐसी जगह का प्रोजेक्ट होता है कि जहां पे वहां पे रीसेल ही नहीं है। जैसे हिमाचल के लोग चंडीगढ़ आकर प्लॉट खरीद रहे हैं, या खरड़ आके खरीद रहे हैं, कुराली आके खरीद रहे हैं, तो उनको फंसाया है, वीडियोस पे के थ्रू फंसाया जाता है, फोन के थ्रू फंसाया जाता है, उसके बाद में यहाँ बुला लिया जाता है, फिर बताया जाता है कि आज तो आपको 12,000 रुपए गज मिल रहा है या 15,000 रुपए गज मिल रहा है, लेकिन आप इसको रीसेल करते हैं तो आप 2 साल बाद ये सेक्टर कटने जा रहा है, ये सेक्टर बन जाएगा मोहाली का, ये आपको इस रेट में मिल जाएगा, सामने वो प्रोजेक्ट आ रहा है, सामने ये प्रोजेक्ट आ रहा है। कस्टमर को भी लगता है हाँ यार इतने सब कुछ है, क्योंकि जो बिल्डर होता है वो भी पहले से प्रिपेयर होता है, उसने जो प्रोजेक्ट बना रखा होता है उसमें कटिंग वगैरह, जी रोड का काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं आगे की 100, जैसे उनके पास में 100 यूनिट है तो 100 में से 10 यूनिट ऑलरेडी बिक चुकी हैं, 20 यूनिट पीछे की बिक चुकी हैं, तो माल ही नहीं है। ये बातें बिल्डर बोल देता है, यही बातें प्रॉपर्टी डीलर बोल देता है, सामने ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यही चीजें सुन के हम लोग पागल हो जाते हैं और हम प्लॉट लेने चले जाते हैं, हम प्लॉट खरीद लेते हैं और साथ में ये भी बोला जाता है कि इसका रीसेल जो है 1 साल बाद, 2 साल बाद इतना हो जाएगा। हिमाचल के कस्टमर भी बहुत सारे चंडीगढ़ में या मोहाली साइड आके बेवकूफ बनते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर 12,000 रुपए गज लिया है तो 2 साल 3 साल रखने के बाद भी उसकी जो वैल्यूएशन बढ़ेगी ना, सिर्फ 2,000 रुपए गज, बड़ी मुश्किल से बढ़ेगी खींच खाच के। उसमें भी जो 2,000 रुपए गज बच रही है, 2.5 से 3 लाख रुपए तो आपने रजिस्ट्री की कीमत दे दी, और अगर आपने बैंक लोन ले लिया तो आप फिर फंस गए कि आप सोचते हो कि बैंक लोन लेके मैं 5 से 10 लाख रुपए का प्लॉट ले लेता हूं, तो भैया इंटरेस्ट में भी फंस गए। 5 से 10 साल रखने के बाद भी आपकी वैल्यू उतनी तो नहीं निकली जितना आप बेवकूफ बन गए। इसमें पूरा रोल प्ले किसने किया, या तो बिल्डर ने अपनी एडवर्टाइजमेंट चला के इंटरनेट पे वेबसाइट बना दी, मैजिक ब्रिक जैसे वेबसाइट्स हैं और काफी सारे ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन के पोर्टल है, वहां पे भी आप प्रोजेक्ट को देख रहे हो, उसके बाद में बाकी काम बिल्डर ने कर दिया, सारा मक्खन लगा दिया। जब तक आप उनके पास पहुंचे और आपने गूगल पे सर्च किया तो आपको सब चीजें कैसी लगी कि बिल्कुल अच्छी हैं, लेकिन एट द एंड हुआ क्या कि आप बेवकूफ बन गए। इस फ्रॉड से आपको बचना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जहां भी प्लॉट लेने जा रहे हो वहां के नियर बाय शॉपकीपर से, नियर बाय जो रेजिडेंस में रह रहे हैं, कि उस चीज की वैल्यू क्या है आपको ये पता करना है। आपको पता लगे कि जहां पे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आया उसकी वैल्यू तो 10 साल में भी नहीं बढ़ने वाली, तो आपको इस फ्रॉड से बचना है। उसके बाद में ये 2 BHK 3 BHK विलास वाले फ्रॉड, डीलर को पता है कि मेरे को एक 2 BHK बेचना है, एक 3 BHK बेचना है, तो मेरे को 5 से 10 लाख रुपए कमीशन मिल जानी है। अब बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो थर्ड क्लास कंस्ट्रक्शन होती है। यूट्यूब की वीडियोस में आपने देखा होगा वो 2 BHK दिखा रहे हैं, कहीं आपको वॉलपेपर लगा हुआ है, बोल रहे हैं मॉड्यूलर है, ये नए टाइप का वॉलपेपर हम लोगों ने लगाया है, ये पूरा डिजाइनिंग है, ये वॉलपेपर इतने टाइम तक खराब नहीं होगा। भैया 4 इंची की दीवार कर दी, ऊपर से वो जो 4 इंची की दीवार है उस पर सील बनाई हुई है, उसको छिपाने के लिए सफेदी करेगा, दिक्कत होगी, इससे अच्छा वॉलपेपर लगाओ, खत्म, चेपने के लिए तैयार। प्रॉपर्टी डीलर को ये बातें पता होती है कि इसमें ये कमी है वो कमी है, वो आपको ये नहीं बताता, वो चीज को इतना मक्खन लगा के बताएगा कि आप उस फ्रॉड में बेवकूफ बनी जाओगे। इस फ्रॉड से कृपया करके बचिए। और ये जो यूट्यूबर में जितने भी ब्लॉगर्स आ रहे हैं, इनकी बातें सुनकर गलती से भी ये गलती मत करो कि कॉल कर रहे हो, इनके थ्रू आ रहे हो, वीडियो देखो, मना नहीं कर रहा हूं, इनके थ्रू मत आओ, किसी सेकंड पर्सन के थ्रू मत आओ, खुद जाओ, एक्सप्लोर करो। टाइम लगेगा, प्रॉपर्टी लेनी है, इन्वेस्ट करना है, एक्सप्लोर करो। अगर समझ में आता है तो इन फ्यूचर में आप उस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हो, अगर समझ में नहीं आता है तो गलती से भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये चीज को आपको खुद समझना पड़ेगा, कोई नहीं समझा सकता। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये ब्लॉगर्स का जो ट्रेंड चल रहा है ना मार्केट के अंदर, यही पोपट बना रहे हैं आप लोगों को, सामने खड़े करके इतनी अच्छे तरीके से मक्खन लगा के बेवकूफ बनाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा। दूसरा एक नया स्कैम चल रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, कि जिनको अपना घर बनवाना है वो भी इन प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू या ब्लॉगर्स के थ्रू आजकल कांटेक्ट करते हैं। मार्केट का जो भी रेट चल रहा है वो रेट को ऐसी तैसी कर देते हैं कि आपको बताया जाएगा कि ये बिल्डर ने ये प्रोजेक्ट बनाया है, वो प्रोजेक्ट बनाया है, इसका ये चीज अच्छी है, इसके पूरी टीम है, इसका ये है, इसका वो है। इस स्कैम से भी बचो भैया, इन ब्लॉगर्स की अच्छी खासी कमीशन होती है। अगर आपको लगता है ना कि YouTube बहुत अच्छे पैसे देता है तो ये YouTube से कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है भैया, ये YouTube से कमा रहे हैं। YouTube जाके 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर्स बेस होगा ना, उसके बाद में आपको अच्छी कमीशन देना स्टार्ट करेगा, या
अच्छे पैसे देना स्टार्ट करेगा। जब तक ये कहां से पैसे कमाएंगे, आप लोगों को पोपट बना बना के पैसे कमाएंगे। ऐसे काफी सारे ब्लॉगर्स हैं, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता, वो ऐसा बताएंगे कि ये कस्टमर हैं, इन्होंने घर लिया था बिल्डर से, बिल्डर ने इनके साथ में ये फ्रॉड किया, वो फ्रॉड किया, और बिल्डर ये है वो है। अरे भैया, वो सिंपैथी गेन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए कि हाँ भैया, इसने किसी बिल्डर के थ्रू खरीदा, मेरे थ्रू नहीं खरीदा, तो देखो इसके साथ में ये प्रॉब्लम हो गई। ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप उनको वेबसाइट पे, उनके चैनल पे देख रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके पेज पे जाएंगे ना तो वो आपको 100 बिल्डरों की ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे कि आपको लगेगा कि यार ये बंदा तो जेन्युइन है। उस बंदे की शॉप के बाहर में प्रॉपर बड़ा सा होर्डिंग लगी हुई है, अलग अलग जगह होर्डिंग लगी हुई है। आप YouTube पे जाते हैं, उन्होंने ऊपर जो पेज बना रखा है उस पे ऊपर वीडियो चल रही है, बिल्डर ने ऐसा फ्रॉड किया, बिल्डर ने वैसा फ्रॉड किया। अरे भैया, तू भी तो कस्टमर को फ्रॉड ही बना रहा है। मेरे को ये याद है, जब मैं नया नया इस बिजनेस में आया था और मैंने एक प्लॉट लिया था, मैंने एक ब्लॉगर की वीडियो देख के प्लॉट खुद जाके लिया था। तो उस प्लॉट के अंदर मेरे को इशू ये आया कि उसका रेट हाइक नहीं हुआ। मैंने उसके बाद में ब्लॉगर के पास गया और मैंने बोला कि सर, आपने ये वीडियो बनाई थी, आपकी वीडियो देख के मैं बिल्डर के पास जाके ये प्लॉट लिया। तो वो कहता है कि आपने हमारी वीडियो देख के तो बनाई थी, लेकिन आप हमारे पास आए नहीं, तो मैं तो इसमें आपकी हेल्प कर नहीं सकता। तो मैंने बोला सर, आप तो वीडियो बनाते हो। तो वो बंदा कहता है कि सर, आप हमारे पास आते तो हम आपको सही सजेशन देते, वीडियो तो हम हर किसी की बनाते हैं। अगर मैं इसके पास जाके सामान खरीद लेता तो इस बात की क्या श्योरिटी थी कि ये बिकवा देता। ये बेसिकली पोपट बनाने का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। रियल एस्टेट जो एजेंट होता है ना, इसकी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, लेकिन बेवकूफ भी बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है। हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में एक रियल एस्टेट एजेंट मिल जाएगा, और एक नहीं 36,000 भी आपको मिल जाएंगे। मोहाली में जब मोहाली आप पहुंचते हो, मोहाली के एक एंड से दूसरे एंड तक जाओ, आपको कम से कम 3 से 4,000 रियल एस्टेट एजेंट मिल जाएंगे उसी लाइन के अंदर। कितने ज्यादा इनको, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस बना रखे हैं। इनको दिन का एक बकरा फंसाना है बड़ी मुश्किल से, महीने का भी एक फंसा लेंगे, हफ्ते का भी एक फंसा लेंगे, इनका सारा खर्चा पूरा हो गया, 30 से 40 लाख रुपया कमा लिया। बिल्डर से ज्यादा तो रियल एस्टेट एजेंट कमाता है। और कैसे कमाता है, हम लोग इनकी वीडियोस देख रहे हैं और पोपट बन रहे हैं। हमारे में इतनी समझ तो रही नहीं। अगर मेरे जैसा लड़का मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप लोग ये सोचोगे कि भैया ये तो नई उम्र का लड़का है, तो पैसे लूटने के लिए बना रहा होगा। कोई अंकल सी उम्र का बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है, तो आपको तो उसकी मेच्योरिटी देख के, उसकी एज देखकर ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार बंदे की एज है, बेवकूफ नहीं बनाएगा। बड़ी सी गाड़ी में उतर रहा है, एक ड्राइवर रख रखा है, अंदर स्टाफ रख रखा है, ऑफिस जा रहे हो तो चाय के लिए भी एक लड़का रख रखा है, अकाउंटेंट रख रखा है। आपका दिमाग खराब हो जाता है कि भैया बहुत जेन्युइन कंपनी है, लेकिन एट द एंड जेन्युइनिटी नहीं है भैया। ये सब आपको बेवकूफ बनाने का तरीका है। इस चीज को आप समझो। जियो वाला, एयरटेल वाला, वोडाफोन वाला सारे एक ही काम करते हैं। वैसे ही प्रॉपर्टी ब्लॉगर हो गया, प्रॉपर्टी डीलर हो गया, बस तरीके बदल गए हैं। कोट पैंट पहन के वीडियो बनाना, माइक लगा के अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना। बाहर जा रहे हो, सेक्रेटरी बैठी हुई है, सर अभी बिजी है, सर काम कर रहे हैं, 10 मिनट वेट करो, 15 मिनट वेट करो। उसके बाद में अपने आप को काम में बिजी दिखाना। ये सब फ्रॉड है भैया। आपको मक्खन लगाया जा रहा है, आपको चूतिया बनाया जा रहा है, मेरी लैंग्वेज में बोले तो। इन चीजों से बचो और इन चीजों को समझो। प्लॉटिंग बाय करने जा रहे हो, घर बाय करने जा रहे हो, वीडियोस देखो। मैं वीडियोस देखने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन खुद जाके रिसर्च करो और उसके बाद में आगे कुछ भी आपको डिसाइड करना है तो तब डिसाइड करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना, और मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखते रहो, काफी सारी नॉलेज आपको उस पर मिल जाएगी।